अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीदें होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हूँ बिल्कुल फ़िट एंड फाइन। तो जी यहाँ पर है मॉर्निंग टाइम और रूहान ने कर लिया था ब्रेकफास्ट। थोड़ा सा आज उसका मूड बड़ा क्रैंकी सा हो रहा था, तो फिर मैंने उसकी वीडियो क्लिप नहीं बनाई। फिर मैंने उसको नाश्ता वगैरह करवा के थोड़ा सा स्क्रीन ऑन करके दे दी थी। ये टाइम होता है उसका स्क्रीन टाइम। मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती, मतलब पूरे डे में अगर हाफ आवर कहें तो मैं 2 दफ़ा 1 घंटे की उसको स्क्रीन टाइम देती हूँ, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देती। तो यहाँ मुझे आज काफ़ी सारे काम थे, मुझे बाहर भी जाना था, आज ग्रॉसरी भी करनी थी क्योंकि दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं चुटकियों से और बिल्कुल घर में ग्रॉसरी वगैरह सब एंड हो रही थी। मोहसिन इतने ज़्यादा बिजी चल रहे थे कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। इनके आने से पहले तक मैंने शामी कबाब बना लिए थे और यहाँ पे एक छोटू सा रूहान के साइज़ का एंड में लाजमी बनता है। तो जी मैंने ये कर दिए थे फ्रीज़ और इस बार मैंने बहुत थोड़े से बनाए थे ताकि जल्दी बैच बनता रहे, तो वो फ्रेश अच्छे लगते हैं। ये भर के बना के फ्रीज़र में रख देना तो फिर वो दिल भी नहीं करता खाने को। तो यहाँ मेरा शामी कबाब का काम भी कंप्लीट हो चुका था और फिर मुझे जाना था ग्रॉसरी करने के लिए। और इतनी देर में मोहसिन भी आ चुके थे और उन्हें ना बाहर का ये फ़ालसे का शरबत ना बहुत ज़्यादा पसंद है और जहाँ से ये लेकर आते हैं वहाँ का तो बहुत टेस्टी होता है। तो ये अक्सर होता है कि मोहसिन आते हुए जॉब से ये शरबत लेते हुए आ जाते हैं तो हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है और गर्मी का ज़ोर भी थोड़ा सा कम लगने लगता है। तो खैर शरबत वगैरह पी के हम लोग रेडी हुए, बच्चों को रेडी किया और हम लोग निकल गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। वेदर बाहर का थोड़ा सा हब्स वगैरह हो रहा था, गर्मी अच्छी खासी थी, लेकिन बस ये है कि बच्चों को लेकर निकलना तो है ही ग्रॉसरी के लिए। तो बस हम लोग निकल गए थे। फिर हम लोग इम्तियाज़ पहुँचे, वहाँ जाके थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करी और थोड़ी करके ही वो अच्छी खासी हो जाती है। अच्छा, रूहान की आदत बन चुकी है कि वो जहाँ कैमरा दिखता है बस वो हाई करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट ग्रॉसरी डन हो चुकी थी और माशाल्लाह से रूहान अब हम लोग को देखता है ग्रॉसरी करते हुए तो ना ख़ुद भी ट्रॉली देखकर ना सारी चीज़ें उसमें डालना शुरू करता है। पहले उसने मुझसे पूछा कि मैं डालूं, मैंने मना कर दिया कि रख दो उसको, लेकिन वो थोड़ी देर बाद देखा उसने कि मम्मा अगर वीडियोस में लग गई हैं तो मैं जल्दी से ट्रॉली भरना शुरू कर दूं। तो रूहान ने जल्दी से पैकेट्स उठा के ट्रॉली में डालना शुरू कर दिए थे। किस के बच्चों को कोकोमो बहुत पसंद है। रूहान को तो बहुत पसंद है, वो कहीं पर भी देख लेता है फिर वेट नहीं करता। यहाँ पर भी उसने कोकोमो का बॉक्स देख लिया था तो बस कहता है पहले मुझे खोल के दे दें और बाद में आप बिल बनवाते रहिएगा। तो जी ग्रॉसरी वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम आ गए थे कबाबचीज़ और जैसे कि हमारी आदत बन गई है, रूहान हमें बिल्कुल बाहर कहीं खाने नहीं देता, मतलब डाइन इन नहीं करने देता, हम लोग टेक अवे कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस एक चिकन बकेट ऑर्डर कर दी थी हमने। जब तक वो ऑर्डर हमारा आ रहा था यहाँ पर रूहान ने स्क्रीन की ऐसी की तैसी करी थी और उसको भूख लग रही थी बहुत तेज़। ये भी अब हमारे साथ माशाल्लाह से हर चीज़ खाता है, थोड़ी खाता है लेकिन हर चीज़ खाता है। हमारे खाने रूहान पेट भर के नहीं खाता, मैं उसके लिए उसी की पसंद के खाने बनाती हूँ और ये हमारे साथ मतलब थोड़ा सा चख लेता है। और ये इसकी बहुत अच्छी आदत है कि हर चीज़ को टेस्ट करता है, इनकार नहीं करता किसी चीज़ में, चाहे वो फ्रूट्स हों चाहे वो कुछ और हो। अब जैसे नारियल पानी इसने फ़र्स्ट टाइम पिया था, इसको इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसने 2-3 सिप लिए थे और फिर इसने मना कर दिया कि मुझे नहीं पीना ये, और था भी गर्म, मुझे भी मज़ा नहीं आया इसका पीने का। बस जी ग्रॉसरी वगैरह करके फिर हम लोग आ गए थे घर और इतनी थकन हो गई थी। फिर आकर पहले ग्रॉसरी करके आओ, फिर इसको समेटो, उनकी जगहों पे रखो, उसमें बहुत थकन हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ फ्रोज़न आइटम्स मोहसिन लाजमी लेते हैं अपने लिए, उन्हें बहुत पसंद है, तो वो लेकर आ गए थे काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैंने उनको भी जगहों पे रखनी थी और मेरी अपनी जो मंथली ग्रॉसरी होती है वो भी थी। बस इसको ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, लेकर तो आ जाओ लेकिन रखना भी होता है फिर। खैर मैंने थोड़े करके जैसे तैसे भी उसी रात को मैंने रख दी थी उठाकर सारी चीज़ें। और यहाँ पे कुछ ये थे नगेट्स थे, ये 2 तरह के ले लिए थे उन्होंने, सूफ़ी के भी लिए थे और मोनसलवा के भी लिए थे। अब ट्राई करेंगे ये कैसे हैं। मोनसलवा के तो हमने खाए हुए हैं लेकिन सूफ़ी के हमने नहीं खाए। तो यहाँ पर मैंने रूहान के लिए ऑलपर्स की चीज़ भी ले ली थी। वैसे तो वो चीज़ खाता है हैप्पी काऊ की, लेकिन मैंने ऑलपर्स की भी ले ली थी, ये स्लाइस चीज़ थी तो सोचा इसको खिला के देखूँगी ऑमलेट वगैरह में ये खाता है या नहीं। तो जी कोल्ड ड्रिंक चेंज हो चुकी है, बैन लग चुका है हमारे घर में तो पेप्सी और बाकी चीज़ों पर। तो हम लोग यहाँ पे लोकल ड्रिंक्स लेकर आए थे तो सोचा ट्राई करेंगे कैसी हैं, लेकिन पी ली गई। ऐसा नहीं था कि ज़ाया गई या उसी की आदत है, आप जैसे अपने आप को आदत डालना चाहो वैसे ही डल जाती है, ज़रूरी नहीं है एक चीज़ के पीछे पड़ जाना।
तो यहाँ पे मैं लेकर आई थी रूहान के लिए कॉर्न, और ये कॉर्न माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाता है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो लाजमी इसको कॉर्न दिलाती हूँ, ये शौक़ से खाता है। तो मैंने सोचा मैं घर में भी ले आऊँ और इसको घर में भी बना के दे दूँ। अच्छा जी, तो चीज़ें हो रही थी ऑर्गेनाइज। फ्रीज़र में मैंने फ्रीज़र की चीज़ें रख दी थी। गर्मियाँ आ चुकी हैं तो जूसेस तो अब डेली बनेंगे। तो मैं यहाँ लेकर आ गई थी टैंग के दोनों फ्लेवर्स, एक ऑरेंज एक मैंगो। वैसे मुझे टैंग इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि गर्मी के तोड़ तो सही हैं शरबत के, तो इसलिए बस मैंने ले लिए थे। फिर यहाँ पे कुछ स्पाइसेस लिए थे मैंने, मतलब मिक्सेस जो होते हैं कॉर्न वगैरह में डालने के लिए, फ्राइज़ वगैरह के लिए। और जो मंथली ग्रॉसरी होती है, ये नबीहा के पॉपकॉर्न है, वो बहुत शौक से खाती है, तो उसने बटर फ्लेवर में ले लिया था। मेरे कुछ ईस्ट थे क्योंकि रेसिपीज़ बनानी होती हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ आ गई हैप्पी काओ, रूहान की चीज़, रूहान बहुत शौक से खाता है। बस वही मंथली ग्रॉसरी है। इस बार मैं अपने लिए ग्रीन टी भी लेकर आई हूँ ताकि वेट लॉस के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। और कुछ ब्रशेज़ आ चुके हैं माशाल्लाह, रूहान के काफ़ी सारे तीत आ चुके हैं, तो उसके डैडा ने उसके लिए 4 ब्रशेज़ ले लिए जो अच्छे लग रहे थे। स्पाइडरमैन वाला है, कार वाला है, और ये वाला कौन सा है, ये बेयर वाला है, और उससे पहले एक कैटरपिलर वाला था। तो बस जी घर के ही यही काम हैं, घर के रोज़ाना के काम है जो हमने लाजमी करने हैं। और यहाँ पर अब मुझे सब कुछ निकालते लग रही थी भूख, क्योंकि मैंने गाड़ी में सही से खाया नहीं था। और ये नबीहा के और रूहान के कुछ बिस्किट्स के पूरा स्टॉक आता है इनका माशाल्लाह से। ये लोग शाम में, मैं चिप्स वगैरह इतने देती नहीं हूँ इनको, सिर्फ बिस्किट्स ही ज़्यादातर देती हूँ, तो वो सही रहते हैं। अच्छा, ये कौरमा और बिरयानी मसाले के ना बड़े पैकेट्स आ गए, इनसे इतनी आसानी हो गई है। एक पैकेट में 4 होते हैं साशे, पैकेट्स, साशे नहीं पैकेट्स हैं ये। तो ये मैंने 2 ले लिए थे और बाकी एक अचार गोश्त का भी लिया था। तो यहाँ पर बिस्किट्स वगैरह भी निकाल रही थी मैं, और सारी चीज़ें डायरेक्ट में जगह पे लगाती जा रही थी क्योंकि बहुत फैलावा हो जाता है और रूहान देखकर चीज़ें सब्र नहीं करता। तो यहाँ पर अब गर्मियाँ आ गई हैं। यहाँ पर देखिए अचार गोश्त भी आ गया था, मायोनीज़ वगैरह, स्प्रेड आ गई, और मैक्रोनी वगैरह भी मैं लेकर आई हूँ रूहान के लिए। नबीहा भी बहुत शौक से खाती है। रूहान के ओट्स और बिस्किट्स की आपको बहुत सारी रेंज हमारे पास नज़र आएगी क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे तो शौक से खाते हैं शाम के टाइम पे। तो जी चिली गार्लिक निकाल लिया था मैंने, मैं यही ढूंढ रही थी और मुझे मिल नहीं रहा था। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो आम का अचार भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसका पूरा ही पैकेट उठा लिया था कि थोड़ा टाइम तो आराम से चल जाएगा, क्योंकि खिचड़ी है, आलू की ताहिरी है, बाकी राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है आम का अचार। next day. अच्छा जी, तो रात को सारी ग्रॉसरी जगह पे रखने के बाद यहाँ है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मैं रूहान के लिए बनाने आ गई थी फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि वो सुबह उठते ही अगर फीडर ले ले तो फिर वो ब्रेकफास्ट नहीं करता। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं उसको फटाफट से उठ के पहले ब्रेकफास्ट दे दूँ, चाहे मुझे जो भी देना हो, ब्रेड देना हो, पराठा देना हो, एग देना हो, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं फटाफट से उसको वही दे दूँ ताकि वो फीडर ना मांगे। तो यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट का बैटर रेडी हो गया था। मैं पूरा एक एग थोड़े से ही दूध में, और दूध तो बहुत थोड़ा सा लेती हूँ मैं, मलाई उसकी दूध की थोड़ी ज़्यादा ले लेती हूँ। तो बस उसके अंदर उसको अच्छी तरह से बीट करके थोड़ी सी शुगर ऐड करके, और मैं इसको ये 2 स्लाइसेस में एक एग दे देती हूँ। और मैं इसको ग्रीस करती हूँ बटर से, ताकि थोड़ी सी बटर की भी न्यूट्रिशन चले जाए। बटर क्या, ये तो मार्जरीन है, बटर तो है नहीं। तो बस इसमें इसको लगा के हल्का सा बिल्कुल फ्राइंग पैन में, और इसको अच्छी तरह से सोक कर दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आ जाता है, फिर रिच सी बनती है, पेट भी भर जाता है बच्चों का। तो एक अंडा समझे पूरा आराम से उसके अंदर चला जाता है 2 स्लाइस में, तो ये रूहान भी आराम से खा लेता है और ये बहुत मज़े का बनता है। मैं रूहान को मोस्टली वीक में 2 से 3 मरतबा दे देती हूँ, वरना फिर बॉइल्ड एग और फ्राई एग। मेरी कोशिश होती है कि मैं रूहान को डेली एग दूं, लेकिन कभी उसका मूड होता है ले, कभी नहीं लेता, तो मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करती इस बात में। पीछे से आपको रूहान के शोर की आवाज़ आ रही होगी, मुझे वॉइस ओवर भी नहीं करने दे रहा। खैर यहाँ पे मैंने उसको फ्रेंच टोस्ट बना के दे दिया था। अच्छा, मैं फ्रेंच टोस्ट जब देती हूँ तो मैं उसको पीसेस करके दे देती हूँ ताकि वो आराम से फोक से खा ले। अच्छा देखिए, मैं फ्रेंच टोस्ट डाला, मैंने उसको अच्छी तरह सोक भी कर दिया था। उसके बाद भी मैंने टोस्ट के ऊपर थोड़ा सा बैटर डाल दिया था ताकि वो और अच्छी तरह से उसके अंदर भर जाए, ताकि हैवी मील हो जाए उसके लिए। अगर वो एक भी स्लाइस खाता है ना तो वो भी इनफ रहे।
यहाँ पर मैंने दूसरा स्लाइस भी डाल दिया था और पहले वाले स्लाइस को हल्का सा ठंडा करके उसको कट कर दिया था। ऐसे छोटे छोटे पीसीस कर देती हूँ मैं, ताकि फोक में आराम से आ जाए और रोहान आराम से खा ले। तो जी रोहान भी आ चुका था किचन में, उसको वेट नहीं हो रहा था, भूख लग रही थी उसको इस टाइम पे। तो मैंने सोचा पहले मैं इसको दे दूँ एक स्लाइस, ताकि ये दूसरा जब तक रेडी हो रहा है तो ये एक कंप्लीट कर ले। तो पहले वो हर चीज़ उसकी आदत है कि पहले वो लाजमी टेस्ट करता है, अगर अच्छा लगता है तो लेके जाता है, वरना वो यहीं पर लेट जाता है और रोना शुरू कर देता है। तो रोहान आराम आराम से बिल्कुल दुल्हनों की तरह जा रहा था। उसको बाउल थोड़ी सी गर्म लग रही थी, तो बस वो डैडा का वेट कर रहा था कि वो दरवाज़ा खोले और ये अंदर जाए। रात को इतना ज़्यादा हैवी खाने के बाद सुबह ब्रेकफास्ट का कोई मूड नहीं था। बस मोहसिन ने कहा चाय बना दो और बिस्किट्स ले आओ, तो बस मैंने चाय और बिस्किट्स इनको दिए और मैंने भी वही खाया। नबिहा को दे दिया था फ्रेंच टोस्ट और हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया था रेडी। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।